अवधूतेश्वर महादेव की कथा। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूँ और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है, तो मैं वहाँ जाकर कुछ चर्चा करता चले। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर आइस आइस आ रही है, आइस उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में, और बृहस्पति महाराज शंभु 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 बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य श्रवण करने के लिए आते हैं। तो महादेव की कथा करें। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र आईसी आईसा लगा पता बहुत अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी। उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा
अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई। बस ठीक है बंधु, अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। सुबह अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापिस आवाज लगाई। और सुबह के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा, बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल। ध्यान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर सुबह उठी। शिव महापुराण की कथा कहती है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नामे घंटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नामे घंटी जावांगी। जितनी देर आप भगवान की आराधना में लगा रहे हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर को दे रहे हैं, 2 मिनट भी अगर आप भगवान शिव को दे रहे हैं, 5 मिनट भी आप यदि भगवान शंकर को दे रहे हैं, तो उस 5 मिनट पूरा शिव का, पूरा शिव। और मेरी जीजियों, 5 स्थान बताए हैं। एक जनी को भेज के यहाँ का स्वयं चेक कर, 5 स्थान बताए और वो 5 स्थान जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताए। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें, या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए उस स्थान पर, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर